तो हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा, और अच्छे से अपने एग्जाम की आप लोग तैयारी बेटा कर रहे होंगे। आज अंतिम बोर्ड सीरीज बेटा हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। थोड़ा डिले हो गया वीडियोस आने में, 2-3 दिन का, है ना। कोई इशू नहीं बेटा, आज हम लोग 2 चैप्टर्स कवर करेंगे एक ही दिन में, ठीक है। तो देखो बेटा, जितना हमने ठाना था, जैसे हमने माना था बेटा, एग्जाम से 3-4 दिन पहले ही हम लोग अपना सिलेबस खत्म करेंगे भाई, और सारे के सारे लेक्चर हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसी पड़ाव में बेटा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है कि बेटा देखो, हमें अपनी सिर्फ अपना मंजिल दिख रही है। हमें मंजिल हमारी क्या है? एग्जाम से पहले हमें प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से हमें रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। तो हमारे ना, जैसे आपने देखा होगा, जब सुना होगा आपने या आप देखते होंगे बेटा, कि जब महाभारत के टाइम की बात है ना, अर्जुन जब वो मछली के आंख में तीर लगाता है, उसको सब क्या दिखता है कि उसको आग दिखाई देती है उस मात्र। तो बेटा हमें सिर्फ क्या दिखना चाहिए? हमें दिखना चाहिए हमारा एग्जाम और अच्छे मार्क्स। तो कहा मैंने कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। मैंने क्या बोला बेटा? कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, ठीक है बेटा। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं में बहुत कोशिश की, मगर आंधियों में भी चिराग जलते रहे, ठीक है बेटा। तो हमें कोशिश लगातार करनी है, ठीक है, और मेहनत बरकरार हमें करनी है बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग आगे आज बढ़ा रहे हैं। देखो आपके बहुत सारे रिव्यूज और कमेंट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाओ। तो इसके तुरंत बाद, है ना बेटा, एक ही दिन में दोनों चैप्टर्स में कवर कराऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर दोनों, ठीक है जी। बेटा देखो, एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर की अगर हम बात करें तो देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या मेन पढ़ रहा है बेटा, है ना, क्या चीजें हैं सारी में डिफाइन करते हैं अभी हम, है ना बेटा। देखो पहले बेटा हम बात करते हैं देखो एल्कोहल्स की। बेटा देखो एल्कोहल्स का मतलब क्या होता है जानते हो? भाई देखो एल्कोहल्स का बेटा सिंपली मतलब होता है कि एल्कोहल्स आर दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। यानी कि जब बेटा आप किसी भी एल्केन में से, कैसे, देखो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो बेटा CH4, और जब बेटा मैं CH4 में से बेटा देखो मैं OH या बेटा मैं H को रिप्लेस करता हूं OH के साथ, तो दीज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। बेटा इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बताओ? एल्कोहल्स बोल देते हैं, ठीक है भाई, समझ आया आप लोगों को? यानी कि बेटा एल्कोहल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ROH, वेयर R इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप, जहां बेटा R आपके पास क्या होगा? एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है जी। अब बेटा हम लोग इसके पढ़ते क्लासिफिकेशन, इसको हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। बेटा देखो एल्कोहल्स को हम क्लासिफाई करते हैं पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। बेटा देखो OH ग्रुप के बेसिस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, है ना बेटा। देखो पहला बेटा हमारे पास होगा देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। आप बताओ मुझे सर, मोनो का मतलब तो सिंगल से होता है बेटा, मोनो का मतलब किन से होता है बेटा? सिंगल से होता है, हमने हेरल केस में पढ़ा था। यानी कि जहां बेटा जिस एल्कोहल में आपके पास ना बेटा सिर्फ एक OH ग्रुप होगा बेटा, सिंगल OH ग्रुप होगा, उसको बेटा आप क्या बोल दोगे? उसको आप लोग बोल दोगे बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बोलो समझ में आ गया बेटा? दूसरी बात आपके पास आती है देखो बेटा डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स की। देखो डाई का बेटा मतलब क्या होगा? जहां बेटा आपके पास क्या होंगे बताओ? 2 OH ग्रुप्स होंगे। जहां बेटा देखो हमारे पास क्या होंगे बोल दो? 2 OH ग्रुप, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे बताओ? डाई, या बेटा डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स उसको हम कह सकते हैं। इसके बाद देखो 3 होंगे तो ट्राई, है ना। इस बार हम आगे उसको पढ़ लेते हैं, पॉली, है ना, हाइड्रिक एल्कोहल्स, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए। अब यहां बेटा वैसे 5, 6, 7 तो ही सकते मिल लिए ना, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। चलो बेटा फोकस करते हैं इधर। अब बेटा देखो आगे अगर हम बात करें तो बेटा देखो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, कितने बेटा हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन पे जिसपे बेटा आपका OH ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, लगा हुआ है बेटा, उसके बेस में हमारे पास ये 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी, यानी कि बेटा इसको हम बोल देंगे देखो 1 डिग्री एल्कोहल्स, फोकस करना बेटा। सेकेंडरी बोल दे 2 डिग्री एल्कोहल्स, एंड टर्सरी बोल दे 3 डिग्री एल्कोहल्स। एज लाइक हेलोएल्केन्स, अगर बेटा आपके पास सिर्फ एक R ग्रुप है, 2 H है, तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे बताओ? 1 डिग्री एल्कोहल की श्रेणी में ले आएंगे भैया इसको। अगर आपके पास बेटा देखो 2 R ग्रुप आ रहे हैं तो बेटा ये किस में आ जाएगा बोल दो? ये आ जाएगा बेटा आपका 2 डिग्री एल्कोहल्स की ग्रुप में आ जाएगा, श्रेणी में आ जाना है। और बेटा अगर आपके पास देखो 3 R ग्रुप आ रखे तो इसको बेटा हम क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देते हैं सर 3 डिग्री एल्कोहल्स। कहानी क्लियर हुई सब लोगों को भाई? तो बेटा वो एल्कोहल्स हमने क्लासिफाई करे बेटा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप 3 टाइप के बने, है ना। और बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बेटा हमारे पास 3 टाइप के बने, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। प्राइमरी का सिंपली मतलब क्या था? जिसमें सिर्फ एक R ग्रुप होगा, बाकी 2 H होंगे उस कार्बन के पास, जिससे आपका देखो OH ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर है बात? अगर बेटा हम देखो फिनोल्स की बात करें तो फिनोल्स का मतलब क्या होता है? फिनोल्स आर हाइड्रोक्सिल। अच्छा एक बात और बेटा, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एल्कोहल्स फिनॉल की बात एक साथ करेंगे, बेटा थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर्स को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एल्कोहल्स फिनॉल की बात एक साथ करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, पार्ट सी में, किसको बताओ बेटा? ईथर्स को।
पर देखो फिनॉल्स का मतलब क्या होता है, फिनॉल्स आर दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी कि जब बेटा आप लोग बेंजीन रिंग पे, बेटा बेंजीन रिंग से जब आप लोग क्या करोगे, एच को रिमूव करके उस बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा आप लोग OH ग्रुप अटैच कर दोगे, तो इसी को बेटा हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे फिनॉल। बोलो समझ में आया भाई? इसी को बेटा हम क्या बोल देंगे बताओ, फिनॉल बोल देंगे। क्लियर है बात आप सब लोगों को भाई, है ना बेटा? इसको हम लोग फिनॉल बोल देते हैं। अब बेटा फिनॉल्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखो ध्यान से बेटा, फिनॉल्स को बेटा हम क्लासीफाई करते हैं पहला वही ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। बेटा देखो OH ग्रुप के बेसिस पे ऐसे होंगे, देखो बेटा मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, है ना। मोनो का मतलब क्या होगा बोल दो, सिंगल से होगा बेटा। डाई का मतलब किससे होगा बोलो, 2 से होगा। ट्राई का बेटा मतलब किससे होगा बोल दो, एक बार 3 से होगा। सही बात है ना। अब बेटा देखो इसको हम लोग फिनॉल बोल देते हैं जब बेटा हमारे पास सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच होता है, मैंने भी आपको बताया था। जब बेटा हमारे पास 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, फोकस करना बेटा, OH ग्रुप की पोजीशन कहां है, इस बात को हम फोकस करेंगे भाई। अगर हमारा बेटा देखो दूसरा OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं कैटाकॉल। नाम याद करने वाली बात हो जाती है बेटा यहाँ पे, है ना। इसको बेटा हम कॉमनली क्या बोल देते हैं बताओ, कैटाकॉल बोल देते हैं। अगर बेटा देखो एक OH आपका बेटा मेटा पे आता है, देखो ये भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल से बेटा, ये भी डाइहाइड्रिक है, तीनों में अंतर क्या है बेटा, कि यहाँ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ देखो किस पे ऑर्थो पे आ रहा है, यहाँ बेटा किस पे आ रहा है बोल दो एक बार, मेटा पे आ रहा है, और यहाँ बेटा देखो पैरा पे आ रहा है। तो देखो बेटा मेटा वाले को हम बोल देते हैं रेजोर्सिनॉल, ठीक है, और भैया पैरा वाले को हम क्या बोलते हैं, किनोल बोल देते हैं। क्लियर है बात? देखो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा नोट्स को पहले ही आज लिख लिया था, है ना, जल्दी से हम कवर अप कर पाए चीजों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स, और हम इस बात को जानते हैं कि सर स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ना है। तो देखो बेसिकली बेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे पढ़ सकते हैं, समझते हैं एक बार ऊपर, है ना। ये तो मैं रफ कर सकता हूँ क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा देखो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या होना है बेटा, हमारे पास देखो एक तो अल्काइल ग्रुप होगा आर, सर बिल्कुल सही बात है, हमारे पास R ग्रुप होना है बेटा। साथ में हमारे पास क्या बताओ, ऑक्सीजन है। क्लियर है बात? और सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा, H है। ऑक्सीजन के पास बेटा देखो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर्स होते हैं, आपको दिख पा रहा होगा साफ साफ बेटा। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स होते हैं बेटा ऑक्सीजन के ऊपर। इसके अलावा बेटा हम देखो बात करें तो देखो इस आर का मतलब बेटा यहाँ पे कार्बन होगा कोई भी, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच बेटा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसका बेटा बॉन्ड लेंथ कितना होगा बताओ, 142 पिकोमीटर्स होगा बेटा। क्लियर है बात? और अगर बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कार्बन बेटा कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा बेटा। कैसा होगा बोलो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके अलावा अगर बेटा हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो भैया COH का जो बेटा बॉन्ड एंगल होगा वो 108 डिग्री 9 मिनट का होता है बेटा, यानी कि अप्रोक्सीमेट सेम टू दी बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्रा। पता है बेटा आपको, टेट्राहेड्रल जो हमारे पास बेटा जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है, उनके बेटा देखो अप्रोक्स होगा इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ बेटा आपके पास अगर बेटा हम मेन टॉपिक्स की बात करें, देखो इसको या पढ़ लेंगे है ना भाई। यहाँ पे मेन चीजें क्या बेटा, फिनॉल में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बेटा आपका क्या होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। यहाँ बॉन्ड एंगल बेटा कितना होगा, देखो 109 है ना, 109 डिग्री होगा बेटा आपका सिंपली। अगर हम लोग बेटा प्रिपरेशंस की बात करते हो, देखो पहला बेटा हमारे पास प्रिपरेशन मेथड जो आता है बेटा, वो आता है बाई कैटालिस्ट हाइड्रेशन। देखो चीजों को समझेंगे भाई साहब। देखो बेटा हाइड्रेशन का मतलब जानते हो क्या होता है भैया, हाइड्रेशन का सिंपली मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है बोल दो एक बार, एडिशन ऑफ वाटर। कि यहाँ बेटा हमें देखो वाटर का एडिशन करना है, पानी को हमें जोड़ना है भैया किसके अंदर बेटा, एल्कीन्स के अंदर। अब कैसे जोड़ना है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट चैप्टर में भैया, कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना मार्कोनिक रूल हम लोग यूज करते हैं। सर मार्कोनिक रूल हमें बताता है कि जब कोई, जैसे बेटा हमने बात करी देखो HOH की, H प्लस और OH माइनस, तो यहां से बेटा देखो H प्लस आयंस उस कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास पहले से H ज्यादा है। भैया OH कहां जाएगा, जिसके पास पहले से H क्या थे बोलो, कम थे। वही मैंने बेटा देखो एक बात और बेटा, ये रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में बेटा देखो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। ठीक है, तो भैया देखो फॉर्मेशन किसका हो रहा है बेटा, देखो फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल्स का। फोकस करेंगे और समझेंगे कि यहां भैया हमारे पास क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी बातें हम लोग लास्ट चैप्टर में बहुत सारी कर चुके हैं कि अगर हम परऑक्साइड का यूज करेंगे तो कहानी उल्टी बन जाती थी, ध्यान है आपको, वहां 1 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाता था ना, कि बातें क्लियर है। अब बेटा देखो सेकंड हमारे पास प्रिपरेशन जो बेटा आता है ना एल्कीन से बेटा, वो आता है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं।
बेटा देखो हाइड्रोबोरेशन हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखो एल्कीन के अंदर, बेटा हम लोग एल्कीन के अंदर क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग BH3 ऐड करने वाले हैं, ठीक है। होगा क्या बेटा, होना कुछ वही वही सेम कहानी है, आपको करना क्या, देखो यहाँ से बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, BH2 सिंगल बॉन्ड H। अब तो बेटा एक कार्बन के पास जाना है आपका H, बेटा एक के पास पूरा BH2 जाके अटैच होना है, तो बेटा पाई बॉन्ड इसका टूटेगा, और टूटने के बाद देखो बेटा H इस कार्बन के पास आके अटैच हुआ है, क्लियर है बात। और बना क्या देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H, इसको मैंने लिख दिया बेटा, क्योंकि डिफरेंट कलर से मैंने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये जो बेटा H आया ना वो यहाँ BH3 से आया है, और बाकी बेटा तो हमारा पूरा BH2 आके इससे जुड़ जाना है लास्ट में। अब करना क्या, सुनना ध्यान से, जब तक बेटा देखो बोरॉन के पास हाइड्रोजन बचते हैं तब तक आपको बेटा उसी सेम एल्कीन से रिएक्शन करवाते रहनी है। कैसे कैसे कि सर देखो जो हमने लिया था ना प्रोपेन, हमने लिया था बेटा प्रोपीन, प्रोपीन से बेटा फिर से रिएक्शन करवाओगे इसकी, तो फिर क्या होगा बेटा देखो फिर से एक और H आएगा इसमें से, अटैच होगा इसके पास CH2 है ना, और यहाँ बेटा इसका बन जाएगा देखो होल ट्वाइस। होल ट्वाइस कैसे बनेगा, ये यूनिट है ना, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको इधर, बेटा देखो होल ट्वाइस कैसे बनने वाला है इसका, इस तरीके से बनेगा बेटा, आप लिखेंगे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका था BH2। जब बेटा आप दूसरे यूनिट से कराओगे इसकी रिएक्शन तो कैसे कराओगे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा देखो यहां से एक हाइड्रोजन आना है इसके पास है ना, तो क्या बनेगा सर, ये बनने वाला है B है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड H, एक H बचेगा, एक तो बेटा कहां चला गया बताओ, एक चला गया इसके पास, ये बन गया आपका CH2, सही बात है बोलो, और ये बेटा क्या बन जाना है, ठीक है बेटा, ये वाला CH3 आप इधर लिख देंगे, क्लियर है बात की नहीं है बोलो। देखो CH2 जुड़ा बेटा बोरॉन से जाके, CH के पास एक और H आया, यहाँ से बेटा CH2 बन गया CH3, और दूसरी बेटा हमारे पास यूनिट पहले से सेम प्रेजेंट है, तो क्या बन गया बेटा इसका, होल ट्वाइस बन गया, नहीं बन गया बोल दो एक बार, दोनों सेम सेम यूनिट से बेटा, तो इसका बेटा देखो होल ट्वाइस बन गया, मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया। मैंने आपसे बोला जब तक बेटा पूरे के पूरे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते हमें ये काम करते रहना है बेटा। अब हाइड्रोजन रिमूव कैसे करना है, देखो फिर से बेटा हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, बेटा हम लोग फिर वही प्रोपीन की रिएक्शन करवा देंगे तीसरे स्टेप में। तो बेटा देखो फिर इसमें जो एक H बचा हुआ था ना बेटा, ये H आके अटैच होगा इस यूनिट में बेटा, पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा पाई बॉन्ड, और क्या बन जाना बेटा, ये बन जाना है CH3 CH2 का होल थ्राइस B। इसके बाद बेटा इस रिएक्शन का जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा बेटा, आप इसे कराएंगे हाइड्रेशन, ठीक है भाई। बेटा हाइड्रेशन का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 पेरोक्साइड है ना बेटा, तो बेटा देखो यहाँ से आपके पास ना 1 डिग्री अल्कोहल्स का ना फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है भाई। रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे, 3 मोल बन जाने इसके बेटा, तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल्स का बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है फाइनली, तो इसको बेटा हमने बोला था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रूल्स, क्लियर है बात। अगली कहानी बेटा हमारे पास क्या बनती है कि बेटा हम लोग अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं आगे, बेटा इसको हम प्रिपेयर करते हैं किससे, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेटा देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन के रिडक्शन से कैसे हमने पढ़ा बेटा, मैं ये बात पता होनी चाहिए कि जब बेटा हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो बेटा देखो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बेटा एल्डिहाइड्स बनते थे, तो उल्टा कर देना हमें, यहाँ पे क्या करना है बेटा कि जब हम लोग बेटा पढ़ने वाले ना कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो जब बेटा हम लोग एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होता है बेटा देखो 1 डिग्री अल्कोहल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाना है, क्लियर सी बात है भाई कि यहाँ सर 1 डिग्री अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बात हमें समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई है सर, है ना। और जब बेटा हम कीटोन्स का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स टेक्स प्लेस। बेटा क्या होगा बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल्स का बेटा फॉर्मेशन होगा, H2 इसमें आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स का मतलब क्या बेटा बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल्स इससे बन जाते हैं, क्लियर है बात। रिएक्शन आपको याद हो गई होगी बेटा कि जब हम लोग बेटा बात करेंगे देखो किसकी बताओ, एल्डिहाइड्स की, तो क्या होगा बताओ, प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होना है। जब बेटा हम बात करेंगे किसकी बताओ बेटा, कीटोन्स की, तो क्या होना बताओ बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होना है। और जब बेटा हम लोग पढ़ते हैं देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी हम लोग करते हैं, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिडक्शन से बेटा क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है किसका, बोल दो 1 डिग्री अल्कोहल्स का। तो बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स टेक्स प्लेस, क्लियर है बात। और जब बेटा हम लोग ईस्टर्स का यूज करोगे तो बेटा ईस्टर से क्या होता है, आपके पास मिक्सचर बनता है बेटा, किसका बताओ, अल्कोहल्स का, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स फॉर्म होता है बेटा यहाँ पे, है ना। दो अलग अलग बेटा अल्कोहल्स बनेंगे, इसको अपार डैश मान लेंगे, है ना। तो देखो एक वाले इस वाले बेटा कंपाउंड से क्या होगा, ये मतलब ब्रेकडाउन होगा बेटा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, और दो अलग अलग बेटा अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है, क्लियर है बात। अब बेटा देखो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास अगली रिएक्शन कौन सी आती है सर, ये आती है देखो बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट
विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। जब बेटा आप लोग किसी भी गिग्नार्ड रिएजेंट की बेटा रिएक्शन करवाते हो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, एक्चुअली बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब आप लोग जानते हो जहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे एल्डिहाइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बेटा कीटोन्स की बात कर रहे हैं, सारे बेटा क्या होते हैं आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो चीजें क्या सुनिए, जब बेटा हम लोग को यहाँ पे ना सुनना बहुत ध्यान से, पहले बेटा हम लोग को एल्डिहाइड्स की बात करने वाले हैं, तो सारे के सारे एल्डिहाइड्स जो बेटा हमारे पास होते हैं ना, ऑल दीज एल्डिहाइड्स फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल्स। बेटा ये सारे के सारे एल्डिहाइड्स 2 डिग्री बेटा एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि बेटा देखो कीटोन्स किसका करते होता है बेटा 3 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एल्डिहाइड में एक मैंने देखो सिर्फ एक का रिएक्शन बेटा लिख दिया है, बाकी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाएंगे सेम रिएक्शन होगी, बस आपको एल्डिहाइड और कीटोन का चेंज करना था, है ना। अगर बेटा हम लोग देखो फॉर्मल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं, तो बेटा देखो फॉर्मल्डिहाइड का यूज करने से बेटा क्या होता है, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही ऐसा एक एल्डिहाइड है बेटा जिससे आपके पास ना 1 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। फोकस करना भाई, फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ बेटा देखो एक ऐसा एल्डिहाइड है जिससे बेटा जब हम कराएंगे गिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट तो 1 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। बेटा बाकी सारे एल्डिहाइड्स क्या बनाते बताओ, 2 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा कीटोन से क्या बनता बताओ, 3 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात की नहीं है, बोल दो एक बार, क्लियर है सर, है ना। अगर बेटा हम देखो नेक्स्ट बात करें तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम ईथर्स। जब बेटा हम ईथर्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना बेटा, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर हम कराते हैं ईथर्स में, तो बेटा क्या होता है देखो 1 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। सीधी याद करने वाली रिएक्शन है कि जब आप लोग बेटा क्या करोगे, जब बेटा आप लोग ईथर का कराओगे हाइड्रोलिसिस, तो भैया क्या बनता है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल्स विल टेक्स प्लेस। क्लियर सी बात है भाई, बता दो एक बार, ठीक है भाई। और जब बेटा हम लोग देखो बात करें नेक्स्ट प्रिपरेशन की बेटा, तो हम पढ़ते हैं किससे, बोल दो एक बार, हम लोग बेटा पढ़ते हैं प्राइमरी अमाइंस से। देखो प्राइमरी अमाइंस का बेटा मतलब क्या होता है, RNS2। क्या होता है बोल दो एक बार बेटा, RNS2, है ना। और जब आप लोग बेटा RNS2 को ट्रीट कराओगे किसके, नाइट्रस एसिड, यानी कि या बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, HNO2 बेटा हम बात कर रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ बेटा हम कराते हैं। ये कैसे बनता है बेटा, ये बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl, ठीक है भाई। तो यहां बेटा देखो फॉर्मेशन किसका होता है बेटा, फॉर्मेशन आपका वही एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा, और बेटा एल्कोहल्स के फॉर्मेशन के साथ N2 एंड H2O एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। याद करने वाली रिएक्शन हो गई सीधी कि जब बेटा हम लोग देखो 1 डिग्री अमाइन से कराएंगे बेटा किसकी, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, तो वहां पे क्या होना है बेटा, वहां फॉर्मेशन हो रहा है किसका, बोल दो एल्कोहल्स का। बेटा साथ में क्या होगी देखो N2 गैस निकलने वाली है ना, और बेटा क्या होगा H2O फॉर्म होगा। क्लियर है बात। तीसरा और बेटा लास्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन है एल्कोहल्स का, फिनोल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये बेटा देखो बाई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है भाई। इसका बेटा मतलब क्या होता है कि जब बेटा देखो हमारे पास सुक्रोज है, जब बेटा हम लोग सुक्रोज को किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस, जैसे बेटा इन्वर्टेज एंजाइम है, बेटा इसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो बेटा ये फॉर्मेशन करता है 2 फॉर्म्स का, है ना बेटा। इससे क्या होता है, ये बेटा ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। बेटा पढ़ा होगा आपने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, है ना बेटा, डाइसैकेराइड हो गया ये 2, है ना बेटा, 2 यूनिट्स फॉर्म कर रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद। और जब बेटा आप लोग करोगे इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एज अ एंजाइम, तो बेटा ये फॉर्मेशन किसका करता है देखो, इथेनॉल का बेटा ये फॉर्मेशन करता है, यानी कि 1 डिग्री बेटा एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ है। क्लियर है बात, ठीक है भाई। तो आप लोग बेटा अब आगे बढ़ते हैं और